हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनफिल्टर्ड विद अतुल। मार्केट क्लोज हो चुका है। राइट नाउ इट इज़ 16:43, 4:43 हो चुके हैं एंड वी हैव बुकड अराउंड 70,000 रुपीज़ प्रॉफिट टुडे। इफ़ यू कैन सी 70,000 रुपये के आसपास का प्रॉफिट बुक कर चुके हैं हम। सो ट्रेडिंग इज़ फ्रीडम, ठीक है, बट ये बहुत ज़्यादा टाइम लगा इस फ्रीडम को पाने में। आज जो मैं बेसिकली बात करने वाला हूँ ना, दैट इज़ अबाउट वाई बाइंग अ हाउस इज़ इम्पॉर्टेंट एज अ ट्रेडर। अगर आप एक स्टॉक मार्केट में ट्रेडर हो या एक नॉर्मल स्टॉक मार्केट में अपना कैरियर देखते हो, तो आपके लिए घर खरीदना या फिर नॉर्मल भी आप कुछ भी कर रहे हो, आपका खुद का एक घर खरीदना क्यों ज़रूरी है, ठीक है। बाइंग अ हाउस इज़ नॉट अ लग्जरी, इट्स अ नीड। आपने निखिल कामत का, जो ज़रोधा के फाउंडर है, उनका एक बेसिकली पॉडकास्ट में उन्होंने बात बोली थी कि बाइंग अ हाउस इज़ अ लाइबिलिटी। वो लाइबिलिटी है, वो एसेट नहीं है, ठीक है। और कुछ टाइम के बाद देखा कि उन्होंने खुद घर परचेज कर लिया था, बिकॉज जिसमें वो रहते थे वहाँ शिफ्टिंग विफ्टिंग कुछ जो भी इशू था, तो उनको उस वजह से, शिफ्टिंग की वजह से घर परचेज कर लिया था। तो शायद उनको भी वहाँ पे वो समझ में आया कि अगर उनका खुद का घर रहेगा तो कोई बोल नहीं सकता उनको कि आप शिफ्ट कर लो या फिर ये चीज़ है या वो चीज़ है, राइट। मैंने काफ़ी सारी बुक्स पढ़ी हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, और एक ऐसी बुक थी जिसमें ये था बेसिकली कि अगर आप स्टॉक मार्केट में एंट्री कर रहे हो तो उसके पहले अपना घर परचेज पहले कर लेना, उसके बाद स्टॉक मार्केट में एंट्री करना। तो इस बात पे मैंने एक रील भी बनाई थी शायद, तो मुझे उस पर कमेंट्स आए थे कि हमें यही सब चीज़ें करनी है तभी तो हम स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है कि आपको अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं तभी आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हो, ताकि आप बहुत सारी चीज़ें खरीद पाओ, अपना घर खरीद सको, अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल कर सको। बेसिकली यू आर राइट। लेकिन अगर कुछ हो सके कि भाई आप फुल टाइम, मेरा मतलब ये था कि फुल टाइम ट्रेडिंग कैरियर ऑप्ट करने से पहले घर होना ज़रूरी है। आप स्टॉक मार्केट में भी हो, आप जॉब भी करते हो या आपका बिजनेस है, और आप सोच रहे हो कि मुझे फुल टाइम ट्रेडिंग करनी है या फुल टाइम स्टॉक मार्केट में ही रहना है, और अभी तक आपका घर नहीं है, तो मैं बोल रहा था कि फुल टाइम ऑप्ट करने से पहले ये देखना कि आपका घर आपके पास है, यू ओन अ हाउस, वो भी फुल पेड, नो ईएमआईज, नो लोन्स। तब मैंने तो उसका थोड़ा सा हो सकता है मैं ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन रील के थ्रू नहीं कर पाया था, ठीक है। अब मैं आपको अपनी स्टोरी बताता हूँ क्यों मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि घर खरीदना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और देखो, इस चैनल पे बेसिकली मैं कोई ऐसी बात नहीं करता हूँ कि बस आए और कुछ भी यहाँ पे नॉर्मली जो भी है कि लर्निंग दी, कंटेंट दिया स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, और गुड बाय। यहाँ पे मेरा मोटिव है इस प्योरली कि भाई जो चीज़ें या जो गलतियाँ मैंने की हैं, तो अगर मैं आपकी जगह होता, इफ़ आई एम स्टार्टिंग इन स्टॉक मार्केट, अगर मैं अपनी और अर्ली 20s में हूँ, 20 या 21 की एज है, तो मुझे क्या नहीं करनी थी गलतियाँ और क्या चीज़ें थी जो मैं अच्छी कर सकता था, तो वही चीज़ें मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। नाउ जब मैंने अर्निंग करना स्टार्ट किया, मैंने आप लोग को लास्ट वीडियो बताया था मिस्टेक्स वाली वीडियो में कि मैंने कार परचेज़ की थी, विच वॉज माई ब्लंडर मिस्टेक, और उस मिस्टेक की ये सारी बातें मैंने की हुई थी। नाउ उस टाइम पे मैं इतनी अर्निंग कर रहा था कि मैं चाहता तो एक घर फाइनेंस कर सकता था कि भाई मैं एक नॉर्मल डाउन पेमेंट पे जमा करके और ईएमआईज बनवा सकता था। लेकिन मुझे उस टाइम पे ये समझ नहीं थी कि घर मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है इन कंपैरिजन टू कार। मैं रेंटेड फ्लैट में रहता था अपने फ्रेंड के साथ, और बहुत अच्छी थी क्योंकि बैचलर लाइफ थी, 21 22 की एज थी, कुछ 22 की एज थी उस टाइम पे, तो परचेज़ कर ली कार। शौक था, यही था कि घर तो ले लेंगे बाद में, गाँव में तो घर है ही मम्मी पापा का, ये सारी चीज़ें। और उतनी फाइनेंशियल वो समझ नहीं थी कि भाई घर इज़ नॉट अ लग्जरी, इट्स अ बेसिक नीड और इट्स एन इन्वेस्टमेंट, इट्स अ इन्वेस्टमेंट। अब मुझे समझ में आता है कि ये जो मैंने अभी घर लिया है, ये मेरे लिए लायबिलिटी नहीं है, ये बहुत बड़ा एसेट है। आप इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे सर्च करोगे तो रेंटिंग वर्सेस बाइंग में बहुत ज़्यादा डिबेट्स देखने के लिए मिलेंगे। कुछ लोग बोलते हैं कि रेंट पे लेना सही है, क्योंकि आप जितना अमाउंट, आप फॉर एग्जांपल 1 CR का घर लेते हो, इससे बेटर है कि आप थोड़ा थोड़ा रेंट पे करो, आपका 1 CR बराबर रेंट आप लाइफ टाइम पे नहीं करोगे। बट आप एक बात बताओ, आप इतना ज़्यादा अगर इस चीज़ के बारे में सोच रहे हो कि लाइबिलिटी है, एसेट नहीं है, आपको एक लाइफ मिली है, 70-80 साल, 90 साल आप मैक्सिमम ज़िंदगी जियोगे। उसके बाद क्या जो भी आप ये एसेट्स बनाओगे, क्या वो लेके जाओगे ऊपर, या यहाँ से जो भी आप पैसा है, आपका पोर्टफोलियो है, या जो भी आपकी प्रॉपर्टी है, क्या वो आप लेके जाओगे? यही सब छोड़ के जाना है। लेकिन घर खरीदना आज के समय पे एक बेसिक नीड बन चुकी है। सबसे पहला रीज़न
क्योंकि आपको स्टेबिलिटी रहती है। अगर आपकी लाइफ में कोई भी, फॉर एग्जांपल भगवान ना करे ऐसा, लेकिन अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम आती है और फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम आती है, तो अगर आपका घर खुद के पास है तो आपके माइंड जो है ना, आपका माइंड वो बहुत शांत रहेगा इस चीज़ को लेके कि आपको घर खाली नहीं करना है, आपको रेंट की टेंशन नहीं है, ना ही आपको ईएमआई की टेंशन है। आप खुद के घर में बैठे हो, मैं भी खुद के घर में बैठा हूँ, तो मैं बहुत चिल हूँ यहाँ पे। अगर कल को मेरे साथ कुछ बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती भी है तो मैं बहुत रिलैक्स्ड रहूँगा, क्योंकि मैंने अपना घर खरीद रखा है, मुझे किसी को रेंट नहीं देना, मुझे कहीं शिफ्टिंग नहीं करनी। इस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा फ्री रहूँगा। और स्टॉक मार्केट के पर्सपेक्टिव से तो और ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट एक ऐसी फील्ड है ना, कब क्या हो जाए हम नहीं कह सकते हैं। मान लो अगर अगले 3 साल मार्केट बियर स्टार, आपने जापान का मार्केट सुना होगा, सालों तक मार्केट ने ऑल टाइम हिट नहीं किया। अब मान के चलो, ऐसा हम लेके चलते ना सिनेरियो। अब कोविड किसने सोचा था कि कोविड जैसी कंडीशन आएगी, सबके इनकम सोर्सेज बंद हो गए थे, कितनी सारी चीज़ें हुई थी, किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन वो चीज़ हुई और वो चीज़ सडन हुई। और कोविड के बाद ही हमें समझ में आया कि यार एक्चुअल में इमरजेंसी फंड कितना ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर बहुत सारी चीज़ें हमें समझ में आई, या फिर हेल्थ इंश्योरेंस कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो वही चीज़ अभी है कि कब ऐसी क्या कंडीशन आ जाए वो हमें नहीं पता। हम बस कल को देख के चलते हैं और हम आज में ये भूल जाते हैं कि आज का जो पर्टिकुलर टाइम है, ये भी हमें उस चीज़ को यूटिलाइज करने में लगाना है कि वो हमारा कल सिक्योर कर सके। हम बहुत सारी चीज़ों पे इन्वेस्टमेंट कर देंगे, हम लेटेस्ट कार लेके आ जाएंगे, लेटेस्ट गैजेट लेके आ जाएंगे, लेकिन घर की जब बात आती है, आई नो कि भाई घर महंगा आता है यार, कम से कम 70-80 लाख मिनिमम से मिनिमम आप मान के चलो, टायर 2 सिटीज़ में भी इतना आएगा। देखो, अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते हो, आपका प्लान है लाइफ टाइम उन्हीं के साथ रहना है, या आपको घर मिलेगा उनके थ्रू, तो बहुत अच्छी बात है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं जैसे गाँव में, अभी हमारा न्यू घर बना है, मम्मी पापा, मेरा भाई, दादा दादी सब वहीं रहेंगे, लेकिन मुझे ये पता है कि मेरा जो काम है वो गांव में रह के नहीं हो सकता है, मुझे शहर में ही रहना पड़ेगा। और यहाँ रहने के लिए, यहाँ ऑफिस भी है मेरा, तो मुझे पता है कि मैं लाइफ टाइम वहाँ नहीं रहूँगा, मैं आऊँगा जाऊँगा, लेकिन परमानेंट काइंड ऑफ अ थिंग मैं यहीं रहूँगा शहर में। तो इसलिए मैंने यहाँ पे घर ले लिया। सबसे बड़ी टेंशन क्या होती थी, मैं आपको प्रॉब्लम्स गिनाता हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स रेंटेड फ्लैट में या रेंटेड प्रॉपर्टी में या ड्यूप्लेक्स में क्या होती थी। सबसे पहली चीज़न कि सबसे पहली जो प्रॉब्लम आती थी, दैट इज़ कि भाई घर को मेंटेन करना पड़ता था। मेंटेन इन द सेंस कि अगर मुझे एक कील भी ठोकनी है ना, कि भाई मुझे यहाँ पे कोई सीनरी लटकानी है, कोई स्टिकर चिपकाना है, तो मुझे अलाउड नहीं होता था, या फिर किसी को भी अलाउड लगभग नहीं होता है ज़्यादातर केसेस में, क्योंकि लैंडलॉर्ड मना करता है कि भाई उसकी वॉल ख़राब हो जाएंगी, उसकी पेंट उसको कराना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें। दूसरी चीज़ टाइमिंग। अब मैं सोसाइटी में फ्लैट लेता था, तो वहाँ पे भाई एक टाइम होता था कि रात के 11 बजे के बाद आप नहीं आ सकते हो, सुबह 6 बजे गेट खुलेगा। आई नो कि मेरे जैसे पर्सन के लिए उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन कभी अगर प्रॉब्लम आई तो 11 बजे मेन गेट ही लॉक है, सिक्योरिटी गार्ड भी अंदर है, वो गेट नहीं खोलेंगे कि भाई 11 बजे की टाइमिंग है, आप इतना लेट क्यों आ रहे हो। फैमिलीज़ रहती हैं यहाँ पे, आप बैचलर हो, आपको देख के चलना चाहिए। ये सारी चीज़ें, ये दूसरी बड़ी प्रॉब्लम थी। तीसरी कि एज अ बैचलर फ्लैट लेना ही बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि भाई कोई रेंट पे देने के लिए ही रेडी बड़ी मुश्किल से होता था। कि आजकल बैचलर को फ्लैट्स देना जैसे बहुत बड़ा कुछ प्रॉब्लमेटिक हो गया है। और फैमिलीज है तो ठीक है, फ्लैट मिल जाएगा। आप बैचलर हो, आप लड़के लड़के सिर्फ रहोगे, तो भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसको ढूंढने में थी। चौथी, शिफ्टिंग। अगर वहाँ कुछ प्रॉब्लम आ रही है मुझे, या फिर रिनोवेशन करना है लैंडलॉर्ड को, या फ्लैट बेचना है, या फिर उसकी हमारे साथ अच्छी नहीं बन रही, उसको लग रहा है कि हम उसके फ्लैट को या प्रॉपर्टी को अच्छे से मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो वो बोलेगा खाली कर दो, कहीं और ले लो, हम आपको और नहीं दे पाएंगे। फिफ्थ, रेंट हर साल 10% इंक्रीज होता था कि भाई अगर इस महीने 10,000 है तो अगले साल 10.5 या 11,000 होगा, फिर 12,000 होगा, हर साल बढ़ता था। ये बहुत सारी चीज़ें थी ना जो इशू होती थी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे को आती थी कि मुझे एक ट्रेडिंग सेटअप ऐसा बनाना था ताकि मैं वहाँ परमानेंटली उसको बना सकूँ। मुझे शिफ्टिंग, जब तक वो मेरे माइंड पे था कि रेंटेड है, तो मैं वहाँ पे अपना ड्रीम सेटअप या काइंड ऑफ अ थिंग ऐसा स्पेस नहीं बना पा रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि इसको मैं एक ना एक दिन छोड़ूंगा, और तब मैं ये छोड़ के जाऊँगा तो ये मेरा सब वेस्ट हो जाएगा, राइट। तो उसकी वजह से ये सारी चीज़ें थी, ये सारी प्रॉब्लम्स थी। और सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम ये थी
कि अगर कुछ महीने फॉर एग्जांपल मेरी इनकम सोर्सेस पे कुछ इफ़ेक्ट होता था या कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती थी कि पैसे मैं कम कमाने लगा हूँ या थोड़ी इनकम गिर गई है, तो उस टाइम पे यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता था कि यार रेंट देना है, अभी मेंटेनेंस देना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है। ये मतलब बेसिक नीड्स थी जो बहुत ज़्यादा मुझे टेंशन दे देती थी, क्योंकि भाई रेंट तो देना है, रेंट नहीं दूंगा तो कोई मुझे फ्री में तो रहने नहीं देगा। लेकिन मैंने जब घर लिया तो इन सारी चीज़ों से मुझे छुटकारा मिल गया। आई नो कि घर, फिर उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ भी आई कि आपको अकेले घर संभालना है, कोई खुद मोटर चालू करके पानी भरना है, आपको खुद इलेक्ट्रिसिटी वगैरह देखना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन एक सेंस ऑफ जो सिक्योरिटी बोला जाए या फिर पीस ऑफ माइंड है ना, वो घर खरीदने के बाद मुझे मिला। अगर मैं ये देखो, ये बेड यहाँ पे ये मैंने सेटअप बनाया, तो ये मैंने इस पे ऐसा इन्वेस्टमेंट किया है कि मैं लाइफ लॉन्ग अब इसी घर में रहने वाला हूँ, ये मुझे पता है बहुत अच्छे से। तो इसके हिसाब से मैंने जैसा मुझे घर चाहिए था, जैसा मुझे डिज़ाइन करना था कि यार मैं अपने घर में हूँ, मुझे ऐसा लगना चाहिए कि आई एम सिटिंग इन माई ओन हाउस। मुझे जैसे टीवी लगानी है मैं वैसे टीवी लगाऊंगा, मैं खुद का कुकिंग कर सकूं कि भाई मुझे डेली जोमेटो से या बाहर से ना मंगाना पड़े खाना। मैं खुद की किचन अच्छी मैंने बना ली है, खुद के अप्लायंसेस ले लिए हैं, तो सो दैट अब मुझे वो यहाँ पे माइंड पे रहता है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरा घर है, ये मेरा सामान है। मैं अपने हेल्थ पे फोकस कर सकता हूँ, मैं खुद कुकिंग कर सकता हूँ, जब मुझे आना जाना है मेरे कोई रिलेटिव्स फ्रेंड्स आना चाहें रुकना चाहें वो रुक सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेंटेड में वो भी अलाउड नहीं होता था, ये सारी चीज़ें। और एज अ स्टॉक मार्केट ट्रेडर अगर आप एक ऐसी फील्ड में हो या एक ऐसे बिजनेस में हो जहां उतार चढ़ाव बहुत बड़ी बात है, ये नॉर्मल बात है, आई मीन होते रहता है, तो फिर घर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। लाओ ये भी क्वेश्चन आएगा ना कि इतना महंगा हम प्लान कैसे करें अतुल भाई घर। तो आपने लास्ट वीडियोस के थ्रू मैंने एक मल्टीपल इनकम सोर्सेज वाली वीडियो बनाई थी। अब आप शुरुआत यही करो कि आप धीरे धीरे पैसा इकट्ठा करते चलो, और अगर जैसे 1 CR की प्रॉपर्टी है तो आप 30-40% के आसपास तो कम से कम, देखो 20% डाउन पेमेंट पे भी बैंक्स EMIs बना देते हैं, आई मीन फाइनेंस कर देते हैं। लेकिन आप ट्राई करो कि आप कम से कम 30 से 40% तक का डाउन पेमेंट कर दो और उसके ऊपर EMIs आप बनवा सकते हो। अब EMIs जब आपकी बनेंगी, आई नो कि आपको टेंशन होगी कि यार EMI पे करना है, इनकम नहीं हुई तो क्या करेंगे। आई टोटली अंडरस्टैंड कि इनकम नहीं हुई तो क्या करेंगे। उसके लिए आप कम से कम 6 महीने की EMIs पहले से सेव करके रखो। 30% डाउन पेमेंट वाला अमाउंट रख लिया, अब 6 EMIs आप पहले से सेव करके रखो कि अगर बीच में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वहां से EMI पे कर सको। सेकेंड थिंग कि अपने खर्चे को कंट्रोल करो। आपको लगता होगा कि यार कोई खर्चा नहीं है, खर्चे हैं। आप एक बार अपना UPI ऐप ओपन करके देखो, आपके आसपास इतने खर्चे होंगे ना कि आप खुद कैलकुलेट करोगे तो चौंक जाओगे कि यार ये खर्चा इतना कैसे हो गया, ये इतना खर्चा कैसे हो गया, मैं तो दिन भर घर में रहता हूँ, बाहर भी नहीं जाता हूँ, घर पे कुक करता हूँ, फिर ये खर्चे कैसे हो गए। आप एक बार कैलकुलेट करके देखो, बहुत ज़्यादा खर्चे होते हैं। आप उनको एक बार कंट्रोल करना सीख जाओगे ना तो आपका पैसा सेव हो जाएगा, वही पैसा आपको EMI पे करने के टाइम पे काम आएगा। और एक बार रिस्क ले लोगे तो वो लाइफ लॉन्ग के लिए आप सेफ भी हो जाओगे, क्योंकि आपको घर आपके लिए आपको लेना है, राइट। आप इसको लायबिलिटी तब तक लोग मानते हैं जब तक उनको उनके साथ वो सारी चीज़ें काइंड ऑफ अ थिंग देखा जाए तो हो नहीं जाती। जैसे कोविड में आपने देखा कि मुंबई बेंगलोर जैसी मेट्रो सिटीज से लोग गांव की तरफ, जो गांव के लोग वहां रहते थे, रेंट पे रहते थे या कहीं रहते थे, तो वो गांव आ जाते थे लौट के। भाई पैदल रातों रात चल के ट्रेन के थ्रू, ट्रेन की पटरी के थ्रू जा रहे हैं कि भाई कैसे भी गांव पहुंच जाएं। क्यों? क्योंकि खुद का घर नहीं है पहली बात तो। आई नो, देखो यार बहुत बड़ी बात होती है। मैं आपको लग सकता है कि अतुल भाई आप बहुत नॉर्मली बोल रहे हो कि बस जाके घर ले लो। आई टोटली अंडरस्टैंड, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी यार हर चीज़ के लिए। आप वो कार परचेज करने के लिए रेडी हो कि भाई वो कार मैं लूँगा, लेकिन उसके लिए आप मेहनत करने के लिए भी रेडी हो, क्योंकि आपको पता है उससे बहुत फ्लैक्स होगा, आपका नाम होगा। लेकिन घर लेना इज़ अ मस्ट और इट्स अ बेसिक नीड इन 2025। आप घर ले लेते हो, आपकी लाइफ में ड्रेस्टिकली बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। आप अपने काम पे 2x 3x ज़्यादा अच्छे तरीके से फोकस कर पाओगे, ये मैंने पर्सनली देखा है। क्योंकि अगर मेरा सेटअप यहाँ पे है, अगर मेरे गैजेट्स यहाँ पे रखे हुए हैं और जब भी मेरा मन करे कि मुझे अब काम करना है, मुझे ये वीडियो रिकॉर्ड करनी है या मुझे अभी ट्रेडिंग करने बैठना है या फिर मुझे ये भी काम है, अगर आपका घर में अच्छे तरीके से आपका सेटअप या आपका टेबल चेयर है,
आपका मन लगेगा घंटों काम करने में। और आप सोच रहे हो कि नहीं यार बेसिक सी टेबल चेयर रख देते हैं, काम चला लेते हैं, आपका मन नहीं लगेगा। आप ज़्यादा देर नहीं बैठ पाओगे ऐसी चेयर पे जो कंफर्टेबल नहीं है। ये चेयर मैंने ली, ये मैंने सेटअप बनाया, तो इस पे मैं घंटों बैठे रहता हूँ, घंटों काम कर सकता हूँ। रीज़न, क्योंकि मुझे बहुत कंफर्टेबल है यहाँ पे। मैं एसी चालू कर लेता हूँ, मैं साइड में कोई मूवी लगा लेता हूँ, मेरी ट्रेडिंग आराम से चलती रहती है, क्योंकि मैंने इस तरीके से इसको डिज़ाइन कर रखा है, इस तरीके से मैंने इसको काइंड ऑफ अ थिंग मैनेज करके मैं चल रहा हूँ, तो मैं काम भी ज़्यादा कर पाता हूँ। लेकिन वही मैं नॉर्मल, जब मेरा सेटअप अच्छा नहीं था, मैं रेंटेड फ्लैट में रहता था, तो नॉर्मल टेबल चेयर तो थी, लेकिन मैं उस तरीके से अपने सेटअप को एक्सपांड नहीं कर पा रहा था कि मुझे क्या क्या चीज़ें ज़रूरती हैं। मैं एसी नहीं लगवा पा रहा था, क्योंकि मुझे पता था मैं साल 2 साल में शिफ्ट करूँगा, फिर मुझे इसको खोल के फिर ले जाना पड़ेगा यहाँ वहाँ। मैं कोई ज़्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाता था, ज़्यादा बड़ी स्क्रीन नहीं ले पाता था, क्योंकि इसको इधर उधर ले जाने में ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ये फैक्टर्स काम करते हैं। मैंने बहुत प्रैक्टिकल वेज में अपनी बात रखी आप लोगों के साथ कि क्यों घर खरीदना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप एक बात देखो कि घर के प्राइसेस आफ्टर द कोविड स्काई रॉकेटेड हैं। जो प्रॉपर्टी 50 लाख की थी वो कोविड के बाद से 80 लाख 90 लाख 1 CR तक की पहुंच गई है। और आज के समय में जिस घर में मैं बैठा हूं, इस घर की कीमत बेसिकली जो भी है, अगर मैं यही घर कोविड से पहले खरीदता तो शायद मुझे 30-40% कम प्राइस में मिलता, लेकिन अब ये और भी ज़्यादा प्राइस में मुझे मिला है। और डिमांड इतनी ज़्यादा है, आप कोई भी प्रॉपर्टी देखने जाओगे, ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं रहेगी जहां आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि ये तो बिक ही नहीं रही है। लोग आएंगे, प्रॉपर्टी को देखेंगे, फाइनेंस की बात करेंगे कि कैसे फाइनेंस हो सकता है, उसके बाद जिसका नंबर लग जाए, जिसकी किस्मत अच्छी है, वो फाइनेंस करा लेगा। और आप इस चीज़ का वेट कर रहे हो कि मैं अगले साल ले लूँगा, अगले साल ले लूँगा, अभी पैसे कमा लेता हूँ। जिस तरीके से आप पैसे कमा रहे हो, अगले साल तक उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का प्राइस बढ़ जाएगा। और जो आप पैसा कमा रहे हो, आप सोच रहे हो कि और कमा लेता हूँ, फिर ले लूँगा, फिर कभी ले लूँगा, प्रॉपर्टी के प्राइसेस भी उतने बढ़ते जा रहे हैं। तो आज जिस प्राइस पे आपको प्रॉपर्टी मिल रही है ना, कल आपको वो प्रॉपर्टी उससे आगे ही या फिर ऊपर ही प्राइस में मिलेगी, उससे कम में तो नहीं मिलने वाली है। और इंडिया में जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिस तरीके से हाउस होल्ड की डिमांड्स बढ़ रही हैं, ठीक है, और कोई ट्रेंड नहीं है घर खरीदना, इट इज़ अ बेसिक नीड। लोग अपनी कार के बारे में, न्यू फ़ोन, न्यू गैजेट के बारे में, न्यू ट्रिप के बारे में सोशल मीडिया पे पोस्ट करने में कोई वो प्रॉब्लम फेस नहीं करते, कर दो, सब कर देते हैं। लेकिन घर अगर किसी ने लिया है तो वो उतना ज़्यादा अच्छे से नहीं बताता है कि मैंने घर लिया है, क्योंकि हमें लगता है कि घर ठीक ठाक है भाई, घर लेना। लेकिन कार ली है तो कार इज़ अ फ्लैक्स, भाई ने कार ली है। लेकिन कोई घर लेता है तो हम सोचते हैं यार घर ही तो लिया है, ठीक है। बट जिसका एक्चुअल में अभी खुद घर जो ओन नहीं करता है, या फिर जिसको ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं रेंटिंग वगैरह में, तो वो समझ सकता है कि यार कितना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है घर खरीदना। और मैं एक, जैसे जो हमारे इंटीरियर डिज़ाइनर थे, जो भैया थे, तो मैं उनके ऑफिस में बैठा था। वहाँ उस ऑफिस में एक अंकल थे, तो मैं बेसिकली हम लोग उनके साथ डिस्कस कर रहे थे कि कैसे क्या डिज़ाइन करनी है, कहाँ क्या कलर, सारी चीज़ें, इंटीरियर वगैरह। तो एक अंकल बैठे हुए थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका घर है? मैंने कहा हाँ अंकल जी, मैंने घर लिया हुआ है, तो उसका मैं इंटीरियर का बात करने आया हूँ। सो ही इज़ लाइक कि आपकी एज क्या है? मैंने बोला 26। तो वो अंकल ना रिटायरमेंट के 1-2 साल में उनका रिटायरमेंट होने वाला था। तो उन्होंने मुझसे बोला कि मेरी रिटायरमेंट की एज आ गई है। वो एक बेसिकली एक PSU बैंक में जॉब करते हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं इतने साल से पैसे सेव कर रहा हूँ और मैं खुद उस बैंक में जॉब करता हूँ जो बैंक लाखों घर फाइनेंस कर रहा है, लेकिन मैं खुद कभी इतना पैसा इतने सालों में इकट्ठा नहीं कर पाया कि मैं खुद एक घर परचेज कर सकूँ। आज वो, उन्होंने बोला कि आज वो टाइम है कि यार इतने साल, जब मेरी अराउंड 60 मेरी एज हो रही है, तब जाके मैं इतना पैसा इकट्ठा कर पाया हूँ कि मैं आराम से अब एक घर परचेस कर सकूं, और उस पर भी कुछ EMIs में पे करनी पड़ेंगी, बिकॉज उतना डाउन पेमेंट का अमाउंट अभी भी इकट्ठा नहीं हुआ है। तो उन्होंने बोला भाई कि मेरी उम्र, शायद उन्होंने ये बात भी बोली कि कई बार ऐसा होता है कि घर खरीदने में लोगों की ज़िंदगी निकल जाती है, और कई बार ये भी होता है कि लोग उसमें रह नहीं पाते हैं। लोगों का घर बनता है, एक एज तक आते आते घर का काम चल ही रहा है और वो एक्सपायर हो जाते हैं। उन्होंने मुझसे खुद बोला कि आप बहुत अच्छी एज में घर ले रहे हो, आप अपने घर का, आप खुद के घर में रह पाओगे, वो सुकून आप ले पाओगे। क्योंकि उन्होंने बोला कि मैंने खुद अपने दोस्तों को, सीनियर्स को देखा जो घर खरीद रहे हैं, उनका घर बन ही रहा है और उसके पहले ही उनका टाइम निकल गया, वो दुनिया में ही नहीं रहे, और इस एज तक आते आते इतना ज़्यादा टाइम हो जाता है। और एक इंडिया में अगर आप खुद सोचो,
बेसिक सैलरी 30,000 50,000 भी अगर कोई बंदा कमा रहा है, उसमें से कितना ही सेव करेगा और कब वो उस अमाउंट को सेव कर पाएगा कि वो इनकम वगैरह उतनी काइंड ऑफ अ फंड ऐड करना जॉब के थ्रू पॉसिबल है ही नहीं। इसलिए मैंने मल्टीपल इनकम सोर्सेज वाली वीडियो इसीलिए बनाई थी कि यार आप उस चीज़ को देखो कि भाई मल्टीपल इनकम सोर्सेज बना के चलोगे तभी आप जाके घर खरीद पाओगे, आगे कोई जाके लग्जरी कोई आइटम आपको कुछ चीज़ खरीदनी है वो कर पाओगे। अदरवाइज एक इनकम के थ्रू दैट इज़ ओनली जॉब, इट इज़ नॉट पॉसिबल। आप कार भी परचेज करने जाओगे ना तो आपको सालों पहले तो वो एक बेसिक डाउन पेमेंट अमाउंट सेव करना पड़ेगा और फिर उसकी EMIs 2-4 साल के लिए 5 साल के लिए उसी को पे करने में आपका टाइम चला जाएगा। फिर आप घर वगैरह कब प्लान करोगे? आप बहुत किस्मत वाले हो अगर इफ़ यू ऑलरेडी ओन अ हाउस, आपके पेरेंट्स ने आपको घर दिया है अच्छी खासे शहर में, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इफ़ यू आर लाइक मी कि भाई गांव में घर है, शहर में आपको खुद खरीदना पड़ेगा। आई नो माई पेरेंट्स हेल्प बी टू बाय दिस हाउस, उन्होंने भी मुझे हेल्प की, लेकिन अच्छी बात यह है कि मैं इस कैपेबल इतना हो पाया कि मैं खुद के घर में बैठा हूँ एंड आई एम नाउ ऑल्सो एक्सप्लोरिंग न्यू रेंटल प्रॉपर्टीज़ कि मैं और भी ऐसी प्रॉपर्टीज़ परचेज कर रहा हूँ कि भाई मैं उनको रेंट पे चढ़ाऊँ, वहाँ से और पैसिव इनकम जनरेट कर सकूँ। तो आई होप कि आपको वो पॉइंट समझ में आया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि घर like house is a investment which you made and it is not a luxury, it is a basic need which you need right now। like मैं बोलूँ तो भाई आपको वो घर खरीदना ही चाहिए। एक कमरे का तो एक कमरे का सही, खुद का घर होता है। आपको किसी की आपको बात नहीं सुननी पड़ेगी, भाई रेंट दे दे, भाई ये क्या कर दिया तूने वॉल पे, ये क्या हो गया, वो ऐसा है, ये नहीं ऐसा है, वो नहीं वैसा है, ये कभी आपको सुनना नहीं पड़ेगा। इफ़ यू ओन योर ओन हाउस, लाइक खुद का हाउस, और पेड हो तो और ज़्यादा अच्छी है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छे से करो, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ अच्छे से बैठो, उनके साथ डिस्कशन करो, इतनी मेरी इनकम है, मैं कैसे प्लान कर सकता हूँ। अपनी स्किल्स को बढ़ाओ ताकि आप और अपनी इनकम वगैरह को यहाँ पे बढ़ा सको, ठीक है। तो आई नो कि काफ़ी लोग ने वीडियो छोड़ दी होगी कि यार क्या है, बहुत महंगा है घर, हम देखेंगे बाद में, अभी तो मुझे ये लेना है वो लेना है। बट वो एक पर्टिकुलर जब टाइम आता है ना, तो वो टाइम आते आते बहुत ज़्यादा हमें लेट रियलाइज़ होता है कि शायद ये इन्वेस्टमेंट मैं पहले कर लेता। तो मुझे भी बहुत अच्छे लोग हैं मेरे आसपास, कुछ हैं, बहुत गिने चुने हैं, लेकिन बहुत अच्छे लोग हैं जिन्होंने मुझे ये सलाह दी, ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस दी कि पहले अपना घर ले लो, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें पड़ी हैं, आप कभी भी ले लो। आपको कार खरीदना है, आप जाओ शोरूम, आपको 1 घंटे के अंदर वो डिलीवरी दे देगा बंदा। आप पैसा दो तो वो आपको तुरंत ही डिलीवरी दे देगा। लेकिन घर ऐसा नहीं है, घर आपको देखना पड़ेगा, आपको एनवायरनमेंट देखना पड़ेगा, वहाँ का नेबर्स कैसे हैं, वो एरिया कैसा है, हर एक चीज़ देखने के बाद तभी आप जाके घर ले पाते हो। तो पहले घर ले लो, फिर उसके बाद जो आपको माइंड में आया वो खरीदो, कोई आपको कभी टेंशन, कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, ठीक है। चलिए वीडियो को यहीं बंद करते हैं, मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में।